ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में, डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली आज मैं डिस्कस करूंगा कि जर्मन एम्बेसी आपका स्पाउस वीज़ा क्यों रिजेक्ट करती है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो ये वीज़ा अप्लाई करते हैं भारत से एंड मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनका ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। एंड डेली हमें बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं जो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं एंड अपनी स्टोरी बताते हैं कि सर हमने वीज़ा अप्लाई तो किया था बट हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एंड जर्मन एम्बेसी सबको अलग अलग रीज़न्स देती है रिजेक्शन की। तो आज के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो, अपनी फ़ाइल सबमिट करते हो, तो वीज़ा ऑफिसर बहुत ही केयरफुली आपकी फ़ाइल को चेक करता है एंड बॉटम तक जाने की कोशिश करता है, समझता है कि आपकी जो मैरिज है वो जेन्युइन है या फिर आपकी जो शादी है वो डाउटफुल है, आपका जो रिलेशन है वो डाउटफुल है। तो बहुत सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बट हमने बहुत बार देखा है जब लोग खुद से अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन के जो रेट है वो काफ़ी हाई होता है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं एक लेंथी प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कोई गलती हो जाती है एंड जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर को आपके इंटेंशन पर डाउट होता है एंड दैट मेक्स अ केस हॉरिबल फॉर द क्लाइंट, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर अल्टीमेटली वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि आपको फाइल सबमिट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है एंड क्या सिचुएशन अभी चल रही है, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको पता रहे कि कैसे आपको बचना है और कैसे आपको अपनी फ़ाइल अच्छे से लगानी है। तो पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बिकॉज़ अगर आप ये वीज़ा अप्लाई कर चुके हो, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है या आप अप्लाई करने वाले हो, सबके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इससे ही आपको सारे की सारी जो एक कह सकते हो कि सही रास्ता है वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक देखना। और हम हमेशा बताते हैं कि हमने ये वीज़ा बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया है, स्पाउस वीज़ा। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड हम ये वीज़ा आपको भी दिला सकते हैं गारंटी के साथ, बिकॉज हमें पूरा प्रोसेस पता होता है। अपॉइंटमेंट कैसे मिलनी है वो आपको दिला सकते हैं, पेपर वर्क आपका कर सकते हैं, इंटरव्यू के टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम को। और हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देखना फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं, तो हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, तो आप उसको ज़रूर देखना ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि अगर हम रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, और अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम ऐसी यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहते हैं जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी इन्हांस होती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं जितने भी हमारे भारत के मैरिड कपल है जिनका सपना है कि वो जर्मनी का स्पाउस वीज़ा लगाएं, उनको मिल जाए, तो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि जब भी आपको ये वीज़ा अप्लाई करना होता है, जब भी आपका ये सपना है कि आप ये वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपको आना है जर्मनी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है काफ़ी, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो आपको क्या होता है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कैसे सही तरीके से भरी जाती हैं, आपको अपने कवरिंग लेटर में क्या क्या लिखना होता है, कैसा उसको बनाना पड़ता है, कौन कौन से जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने ही चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को तसल्ली हो जाए। इसके अलावा आपको इंटरव्यू के टाइम पर क्या क्या सवाल वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वीज़ा ऑफिसर को आपको कन्विंस करना आना चाहिए, जो भी क्लेम्स आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में किए हैं उसको आपको प्रूव करना होता है, तभी वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो पाता है कि आपका जो केस है वो किस तरीके का है। तो इसके अंदर अब आपको मेरी बात तो समझ में आ गया होगा कि कितनी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, सब चीज़ों को आप सही से करोगे तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक की तो उससे आपका वीज़ा का रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास डेली बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं स्पाउस वीज़ा जो अप्लाई करते हैं, हमारे पास हर टाइप के केस आते हैं। एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं जो अपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास PR है जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जी, बहुत सारे लोगों के पास सिटीजनशिप है,
जो वीज़ा ये स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। एंड बहुत सारे लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर हमने ये वीज़ा अप्लाई कर दिया और हमें विश्वास था कि हमें वीज़ा मिल जाएगा, बट हुआ क्या, जब हमने फ़ाइल सबमिट कर दी उसके बाद वीज़ा जब एम्बेसी ने हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो आप कह सकते हो, आप सोच सकते हो कि हर तरह की कैटेगरी के लोग हमें मिलता है। एंड हमारी वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं। ये जितने भी लोग मैंने बताए, PR होल्डर वाले, सिटीजनशिप वाले एंड स्टूडेंट वीज़ा वाले, ब्लू कार्ड होल्डर वाले, इन सबको हमने वीज़ा दिलाया बिकॉज रिजेक्शन के बाद इन्होंने हमें अप्रोच किया एंड इनको हमने बताया कि आपने अपनी फ़ाइल में क्या क्या गलती की है। हमने इनकी सारी गलती को रेक्टिफाई किया, इनकी स्टोरी अच्छे से बनाई एंड जब हमने अप्लाई किया तो इनको वीज़ा हमने दिला दिया, क्योंकि मैंने बताया कि हमें ये वीज़ा पता है कैसे मिलता है, वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम खुद से बहुत बार, मतलब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू कैन सी ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल कि हमने कितनी सारी वीडियोस बनाई है। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि ये वीज़ा इतना आसान नहीं है, नई नई अपडेट्स आती हैं वो भी आपको साथ शेयर करते हैं कि हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो। तो हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वीडियोज़ बनाकर समझाने की कि आप अपने जब भी केस अप्लाई करो तो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड आज के टाइम में मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जर्मन एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। उन्होंने स्ट्रिक्ट मेथड अप्लाई किया हुआ है आपके क्लेम्स को जानने के लिए कि आपकी जो स्टोरी है उसमें कितनी सच्चाई है, आप वाकई में जेन्युइन मैरिड कपल हो या फेक मैरिड कपल हो, क्या आपने स्टोरी बनाई है। तो बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो कि वीज़ा ऑफिसर को पता होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं एंड हमें पता है कि हमें वीज़ा मिल जाएगा, हमने अप्लाई कर दिया एंड बट आप ये भूल जाते हो कि जर्मन एम्बेसी सुपर स्मार्ट है, उनका वीज़ा ऑफिसर को सब कुछ पता होता है क्योंकि उसका काम ही यही है डे टू डे ये केसेस को देखना, वेरीफाई करना, असेस करना। तो उन्हें पता होता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एंड यही एक पॉइंट होता है कि वीज़ा देने से पहले वीज़ा ऑफिसर बहुत तरीके से आपकी पूरी फाइल को अच्छे से असेस करता है, केयरफुली, मेटिकुलसली, एंड उसके बाद आपके मेरिट के बेस पर, केस के मेरिट के बेस पर डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी सिचुएशन है जो आपको समझनी होगी अगर आपको अपना वीज़ा रिजेक्ट करने से बचना है, अगर आप भी चाहते हो कि आपको एक बारी में वीज़ा मिल जाए। तो ये जितनी भी मैंने आपको एडवाइस दिए, समझाया अच्छे तरीके से, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं आपको सारी बातें समझाने के बाद अब एक एडवाइस देता हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं एंड हमने बहुत बार नोटिस किया कि बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि सर बहुत सारे ऑनलाइन फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम के ग्रुप्स बने हैं जहाँ पर लोग अपने स्पाउस वीज़ा की स्टोरी बताते हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि देखो, किसी एक को वीज़ा मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। हर किसी की स्टोरी अपनी अलग होती है, किसकी क्या स्टोरी थी आपको नहीं पता। तो सब क्या करते हैं, शॉर्टकट में चीज़ें बता देते हैं। बट अगर आप उनसे बोलोगे कि भाई अगर आपको वीज़ा मिल गया तो मेरे को भी वीज़ा दिला दो, तब वो आपको, ग्रुप वाले आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि देखो, लिखना आसान है, बताना आसान है, लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो ना तो आपको खुद को पता होता है कि कितना आसान नहीं है। ये सब सुनने वाला अच्छा लगता है कि उसको वीज़ा मिल गया, इसको मिल गया, फेसबुक पर डाल दिया, इंस्टाग्राम पर डाल दिया। ऐसे वीज़ा नहीं मिलता। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप पहले अपनी स्टोरी पर फोकस कीजिए। आप देखिए कि मेरा केस क्या है, आप अपने केस को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आप अपनी स्टोरी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो। तो किसी दूसरे की स्टोरी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपको अपना केस पे फोकस करना है। बिकॉज किसी को कैसे वीज़ा मिला वो एक अलग स्टोरी हो सकती है, ये नहीं कि उसके बेसिस पर आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। तो जितने भी ग्रुप्स होते हैं जिन पर आप जाकर चेक करते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, उससे थोड़ा दूर रहिए। अपना खुद से दिमाग लगाइए, चीज़ें असेस कीजिए, उसके बाद फिर आपको वीज़ा मिलेगा। ये मेरी आपको ऑनेस्ट एडवाइस है। एंड बहुत सारे लोगों को पता चल, जो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, वो खुद ही बताते हैं अपनी स्टोरी कि सर हमने तो ऐसे किया था, उसका हमने देखा था, उसने बोला कि ये हो जाएगा। हमने बोला कि भाई उससे बोलते वीज़ा भी लगा दो, जब इतना अच्छा काम कर रहे हो आप तो वीज़ा भी लगा के दे दो। तब कोई वीज़ा नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें पता है कि कहना आसान है पर वीज़ा दिलाना इतना आसान नहीं है। तो बस कहने का मतलब ये है कि अपना दिमाग लगाइए फ़ाइल लगाने से पहले। एंड इसमें मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमने बहुत एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को वीज़ा दिलाया है, तो हमें सारी चीज़ें पता है। अगर आप चाहते हो कि आपको गारंटीड वीज़ा मिले तो आप ये नंबर स्क्रीन पर देख रहे हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी एंड आपको वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेगी। एंड इसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। और हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देख लेना आप, फ्यूचर अब्रॉड 25, हम जर्मनी में रहते हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।